नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कल पूरे गुस्से में थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस तरह से झिड़का कि उन अधिकारियों को लगा कि शायद आज किसी ना किसी बड़े अधिकारी की शामत आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज पुलिस के एक ऐसे ढिलाई पर सवाल उठा रहे थे जो देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उससे प्रदेश में परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, क्योंकि एक कमाने वाले की मौत होती है और उसके बाद उसके सहारे जिंदा रहने वाला परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन शायद ही किसी पुलिस अधिकारी की नजर उस अपराध की तरफ गई हो जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रहा है, और किसी राजनेता को तो शायद रस्मी कवायद के अलावा उस पर कभी काम करते हुए देखा नहीं होगा, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इतने कड़े शब्दों में इस समस्या को उठाया और अधिकारियों की नकेल कसते हुए कहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके कानों तक लखनऊ में कल एक मौत और शाम को एक दूसरी घटना, यानी महज 12 घंटे के अंदर 2 घटनाएं और उनके छपे हुए उनके परिवार के दुख की खबर पहुंची, तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फट पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे लगता है कि बोलते हुए कहा कि अगर अब चाइनीज मांझा इस्तेमाल होता है और उससे किसी की जान जाती है, तो इसमें हत्या का केस दर्ज कीजिए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजिए। चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस को कहा कि सघनता से अभियान चलाइए। सीएम ने बहुत क्लियर कहा कि चाइनीज मांझे पर जब प्रतिबंध है, तो इसकी बिक्री और इसका इस्तेमाल हो कैसे रहा, इसको बर्दाश्त कैसे किया जा रहा है। योगी ने पुलिस के जो प्रमुख थे सब लोगों को कहा कि इस अवैध नेटवर्क की पहचान करें, तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। और यह कहने भर की बात थी कि उसके कुछ ही समय बाद पूरे यूपी में चाइनीज मांझे की लगातार जो है सर्चिस हुई, चाइनीज मांझे को उसको करने के लिए, और डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी इस पर निर्देश जारी किया कि पुलिस प्रशासन इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से संज्ञान ले और सब जगह और छापेमारी शुरू हो गई। पुलिस ने अलग अलग जगह जाकर दुकानदारों से और दुकानों पर इसकी जो जहां ये बनता है, जहां ये बिकता है, उस सब पर शुरू की छापेमारी। लेकिन ये घटना आखिर आई कैसे और कैसे योगी आदित्यनाथ यानी एक मुख्यमंत्री इस घटना को देख रहा है, क्योंकि कल लखनऊ में एक बड़ी दर्दनाक घटना, हालांकि ये सारी घटनाएं दर्दनाक थी, लेकिन जो सबसे पहली घटना हुई वो तो एक एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी 2 छोटी बच्चियों को छोड़ के अपने दफ्तर जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर जाते वक्त उसके गले से एक पतंग का मांझा पतंग आके लिपट जाती है, और चूंकि वो गाड़ी आगे चलती है बाइक और उसकी गर्दन यहां से कट जाती है। लोग सड़क पर पड़े उस तड़पते हुए युवा को लेकर ट्रॉमा सेंटर तक भी जाते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में उसकी जान नहीं बचती। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, हालांकि जब ये खबर छपती है, क्योंकि तमाम लोग उसके परिवार की जो चीखें हैं वो कम से कम लोगों को टीवी पर सुनाई देती है, सोशल मीडिया पर आती है, और वहीं से वो मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंचती है। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं हैं, लेकिन आपने शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का कि ये एक हत्या है। लगातार इस तरह से बहुत सारे मामलों पर हमने प्रतिबंध लगते हुए देखे, कागजों में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन शायद ही इस पर आपने किसी मुख्यमंत्री को ऐसा एक्शन लेते हुए देखा हो। और पुलिस अधिकारी तो लगता है कि जैसे इस तरह के किसी अपराध को वो अपराध ही नहीं मानते। उनकी नजर में अपराध सिर्फ कत्ल है, अपराध उनकी नजर में लूट है, डकैतियां हैं, या फिर दूसरी आपसी रंजिश की कहानियां या माफिया। ये जो जिंदगी चुपचाप जबकि प्रतिबंध है इस पर, ये मैं बार बार बता रहा हूं कि इस पर 2015 से ही यूपी में हाई कोर्ट के बाद प्रतिबंध है, अलग अलग देश के अलग राज्यों में इस पर प्रतिबंध है, और हर जगह से ये मरने की खबरें आ रही हैं, यानी इस एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंची कि किस तरह से लखनऊ में एक युवा जो है 33 साल का मोहम्मद शोएब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, वो वहां से अपने घर से निकला, उसके घर में सिर्फ अब 2 बेटियां हैं,
एक माँ पत्नी है जो युवा, क्योंकि वो था, उसकी पत्नी है, एक बूढ़ी माँ है। इसके अलावा घर में उसके कमाने वाला कोई नहीं। इस खबर को जब आपने सोशल मीडिया पर अलग तरह देखा, किस तरह से उसकी पत्नी, उसकी बच्चियां लिपट-लिपट कर रो रही हैं और उसकी पत्नी तो ये कह रही है कि उठ जाओ, देखो सोते हुए कितने सुंदर लगते हैं। और ये सब चीजें मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई। ये नहीं कि किसी अधिकारी ने वहां तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री ने उस खबर को सुना और उसके तुरंत बाद ये कहा कि चाइनीज मांझे से अगर कोई अब मौत होगी तो वो सीधे हत्या है, उसको हत्या का मुकदमा दर्ज करो। और इसके बाद तुरंत प्रदेश में ये चला। और मैं ये बताऊं कि इसके कुछ घंटे बाद फिर क्या हुआ, इसके 24 घंटे में दूसरी घटना होगी। पुरानी लखनऊ में तो युवक की मौत हुई और गोमती नगर विस्तार में एक रिटायर्ड फौजी जा रहा था, उस पर चाइनीज मांझे में, उसके मांझे से, उसके धार से उसका जबड़ा और चेहरा पूरी तरह कट गया, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में। और 30 टाके आए उसके चेहरे पर, 30 टाके आए। शहीद पथ से वो गुजर रहा था, अर्जुन नगर का रहने वाला ब्रजेश राय स्कूटी से जा रहे थे। अचानक मांझा उनके मुंह पर और चेहरे पर आकर उलझ गया और उससे चेहरे पर गहरा घाव हुआ। वो सड़क पर गिर गए और तड़फते रहे। बाद में लोगों ने उठाकर उनको वहां तक ले जाकर, चूंकि वहां तक ले गए, पुलिस को सूचना दी, पहले पुलिस आई और वही उसको उठाकर कमांड हॉस्पिटल ले गई। ये अगर हम लोग इसको ये देखें कि ये आखिर इतनी घटनाएं आती कहां से, इनको देखें तो ये आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में ये लगातार लंबे समय से ये समस्या गंभीर हो गई। और मैं आंकड़े की बात पूरे देश की भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में 14 जनवरी के दिन कम से कम 4 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 2 हैं, फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई, कर्नाटक बीदर में हुई, तेलंगाना से रिपोर्ट है 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक दिन की मैं बता रहा हूं। माफ कीजिएगा। गले कटे, चेहरा कट गया, हाथ कट गया। मोटरसाइकिल, बाइक पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि उस पे जाता हुआ आदमी एकदम बाइक से ब्रेक नहीं मार सकता, तो वो काटते हुए, कटता हुआ चला जाता है। पिछले इंदौर मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में या 8-10 से ज्यादा मौतें हो चुकी, जो रिपोर्टेड है। 70 से ज्यादा हादसे रिपोर्टेड है। दिल्ली में 8 मौतें हैं जिनमें बच्चे सहित है, और हर साल की घटना अलग अलग है। ये घटनाएं अलग अलग हैं। गुजरात में तो आपको, जब मैं पहली बार गुजरात में कवर करने गया एक रिपोर्ट के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि वहां स्कूटर्स और उसके ऊपर एक करके एंगल लगे हुए, तो मैं बड़ा हैरान था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस तरह से करके, आप भी देखेंगे, अब आप देख सकते हैं जाके, स्कूटी के ऊपर इस तरह से करके जो तारों से जोड़े हुए इस तरह लगे हुए हैं, इतना ऊपर, उस पर कोई शीशा नहीं, कुछ नहीं। तो मैं समझा नहीं कि भाई या तो शीशे के लिए लगा होगा या बाइक पर लगा होगा। तो मैंने पूछा, मैंने फिर वो रिपोर्ट की, मुझे याद है मैंने वो खबर चैनल पर कवर की थी कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मांझे से गर्दन कटने या होठ कटने या पूरे चेहरे के कटने की हर साल सैकड़ों घटनाएं आती हैं। तो वो घटनाएं आ रही हैं, लोगों ने अपने से इंजाम ढूंढ लिए, लेकिन सरकारें उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। गुजरात में तो 2025 में ही सिर्फ पक्षियों की घटनाएं हुई थी, तो 17,065 तो पक्षियों के कटने की है, जो जिसमें से लगभग 1,500-2,000 पक्षी मर गए, चूंकि वो अब आजकल उनको ले जाके दिखाना और ये सब चीजें होने लगी है। और हर साल ये 20,000 के करीब है। इंसानों में भी 2023 में 6 मौतें रिपोर्ट की गई, 2024 में मौतें रिपोर्ट की गई, 2025 और 26 में चल रहा, उसमें भी ये लगातार आती जा रही घटनाएं हैं। महाराष्ट्र में 2025 में 3 ये रिपोर्टेड है, जो मैं वो बता रहा हूं, जो घटनाएं रिपोर्टेड हैं। और इस सीजन में ये दर्जनों की संख्या में होती है, चाहे आप कहीं देखिएगा इसमें। और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार, और चूंकि मैंने जो बताया हुआ वो लगातार अब इसमें, क्योंकि इस पर ऐसा नहीं है कि पहले नियम नहीं थे, लेकिन वही है कि कोई पुलिस के लिए कोई घटना नहीं, लोग मर गए, उसके घर वाले बेचारे अपने दुख के गम में जीते, इससे क्या लेना देना किसी को। ये जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसकी सेक्शन 106 में है, इसमें इसको स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन रैश और इन नेग्लिजेंट जो एक्ट से मौत होने पे 5 साल की सजा, भारी जुर्माना, जो पहला ही है आईपीसी 304A का, ये रिप्लेसमेंट माना जाता है। लेकिन अब जो सेक्शन में है पब्लिक सर्वेंट के अनुसार, बैन ऑर्डर की अवज्ञा, यानी 1 साल का जेल का जुर्माना या 5,000। अगर आप ये देखें, अलग से कोई कानून नहीं था इस पर, ये 163 भी इसको करता है बीएनएस का।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिंथेटिक नाइलॉन चाइनीज मांझा ग्लास मेटल कोटेड नॉन बायोडिग्रेडेबल पर नेशनल वाइड पूरा एंट्रीम बैन लगाया हुआ है, जो दिसंबर 2016 में लगा था। क्या क्या है? ना प्रोडक्शन कर सकते, ना सेल कर सकते, ना प्रोक्योरमेंट कर सकते, ना इंपोर्ट कर सकते, ना इस्तेमाल कर सकते। फाइनल ऑर्डर इस पर 2017 में आ गया था। कुछ राज्यों में तो जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश में जो है 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया, और कॉटन थ्रेड वो भी बिना कोटिंग का ये अलाउड है कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन उसमें जो आपको शादी कुछ कुछ और लोग इस तरह से अलग अलग नाम होता है, लेकिन जिस पर ग्लास, और ये लगातार आप देखेंगे जैसे बरेली का मांझा, तमाम जगह अलग अलग मांझे, उसमें पहले तो ये किया करते थे लोग कि उस जो कॉटन का है उस पर वो कांच लगा के, पीस के कांच, और कांच के अंदर से वो धागा निकाला जाता था और उस पर कांच होता था। तब तो यही होता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही चाइना से इंपोर्ट होने लगा, ये चाइना से इंपोर्ट होते ही ये खतरनाक होने लगा, इस पर बैन हुआ, तो फिर ये इलीगली मंगाया जाने लगा ओरिजिनली चाइना से। अब ना, लेकिन अब ज्यादातर जब बैन है तब भी ये मैन्युफैक्चर्ड अब इंडिया में होने लगा, उसी मेथड से होता है। रॉ मटेरियल इसमें नायलॉन पॉलीप्रोपिलीन होता है जो चाइना से आता है, उसी से ये तैयार किया जाता है, कंटेनर से, शिप से। इतनी ज्यादा डिमांड है इसके बावजूद कि इससे लोग मारे जा रहे हैं। और पिछली बार जैसे रेड्स में तो करोड़ों की बरामदगी हुई, हैदराबाद में ही 1.25 करोड़ की 6,000 से ज्यादा बोबिन्स बरामद हुई, और ये हर जगह आपको हर शहर में दुकानों पर बिकता हुआ मिलता है, क्योंकि इसकी डिमांड हाई है। जो पतंग उड़ाने वाले हैं पतंग काटने के लिए, उसमें उसको सबसे ज्यादा, वो जितना ज्यादा खतरनाक आता है उसी का ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ, इसीलिए मुझे लगा कि ये फैसला भले ही छोटा सा हो, लेकिन आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री अगर ये समझता हो कि राज्य में क्या है, किस तरह से आदमी, इसके उत्तर प्रदेश में मैं आपको कुछ वो डाटा आपको दे देते हैं कि किस तरह से हुआ। उसका मैंने बता दिया आपको इससे पहले। 14 जनवरी को जौनपुर में एक चाइनीज एक डॉक्टर था, उसकी मांझे से डेथ हो गई, रास्ते में उसका गर्दन फंसा, गर्दन कटती चली गई, इतनी धार तेज थी कि उसके गले की हड्डी तक कट गई। ये अभी का है, यानी 2 दिन पहले का हादसा है, कल आपने देखा। और ये डॉक्टर समीर कैराकत का था, निवासी डॉक्टर समीर, उससे पहले 11 दिसंबर 2025 को बाइक से अपने घर जा रहा था लखनऊ में। ये हुआ, उसकी भी गर्दन डॉक्टर ने कट गई थी, लेकिन 7 टांके लगा के बच गया। जौनपुर में बेटे को स्कूल जा रहे थे और छोड़ के अपने बाइक से, असिस्टेंट प्रोफेसर थे संदीप तिवारी, उनकी डेथ हुई, गला कट गया। उसी तरह शाहजहानपुर में 23 अक्टूबर 2025 को थाना कांट के नगला राजू का 26 वर्षीय रवि शर्मा पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था, रोजा के हांडा पुल के पास चाइनीज मांझा गर्दन पे लगा, मौके पे वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और वो उसके साथ ही अस्पताल में बेचारे की मौत हो गई। युवा है ये सब। अलीगढ़ में 30 दिसंबर 2025 को 28 साल का सलमान स्कूटर से दुकान पे जा रहा था, जमालपुर पुल पे चाइनीज मांझा गर्दन में उलझा, गहरा कट लगा, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। गोरखपुर में 29 जुलाई 2025 को अमित गुप्ता अपनी माताजी को लेकर धर्मशाला जा रहे थे बाइक से कि मांझा गर्दन में फंसा, 4 नसें कट गई, हेलमेट होने की वजह से गंभीर चोट आई, जबकि हेलमेट था, और लंबा ऑपरेशन हुआ, जान बच गई। उसी तरह शाहजहानपुर में 11 जनवरी को पिछले साल की एकदम घटना है, ड्यूटी पे जा रहे कांस्टेबल का जो शाहरुख था, उसके चाइनीज मांझे गर्दन की चपेट में आई, गर्दन पे तेज कट लगे, और उसके बाद डेथ हो गई, मतलब मौत हो गई। और ये यूपी में बैन है, इसके बावजूद बिक्री चल रही है। लेकिन चीन के नायलॉन मेटलिक के साथ मुझे लगता है कि इसकी वजह से ये तमाम चीजें, घटनाएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के कम से कम इस पर ध्यान देने से ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद उत्तर प्रदेश में अब पुलिस अधिकारियों को भी थोड़ी अकल आए, कि वो ये देखें कि किस तरह से घटना, चाहे उनकी नजर में इसका कोई मतलब ना हो, लेकिन एक ही शख्स अगर कमाने वाला चला जाता है, तो जितने उस पर डिपेंड होते हैं वो भी सब उसी के साथ मर जाते हैं। ये बात कम से कम इस योगी आदित्यनाथ की, मुझे लगा कि अब तक हम लोग उनकी दंगाइयों को जो सजा देते हैं उस पर बात करते हैं, हम लोग जिहादियों के खिलाफ उनकी लड़ाई की बात करते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात जो उनके कानों तक पहुंची, या किसी भी तरह उन्होंने पढ़ा और उस पर इतना बड़ा एक्शन लिया, मुझे लगा कि आप तक जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।